मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने ख़ानदान उजाड़ा है। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। इससे मिलना हुआ, हर हद से गुजर गई। जहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर रही। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। इन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला किया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का मारा हुआ। बचपन में ही बाप का साया न रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वह ज़माने के फ़रेब नहीं जानता था। मेरे एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर था, वो ना मुझे अच्छा कहता था न बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। इसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें। मेरी सास मुझे जो कहती लाकर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। न मुझे खुशियाँ रास थी, न मुझे इज़्ज़त कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं, वहीं पे मुझ जैसी बदकार औरतें हैं जो आशियाना जलाकर रोती है। मैं पार्लर बनाना चाहती थी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से बात की तो इसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुँह मारने लगी। शौहर मुझे कहता तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दलदल में धंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की ज़िद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैं गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज़ा थी, शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दूँ, लेकिन बेचैनी होती। घर में रहने से शौहर मजदूरी करता, घर आता खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियाँ खिलाने लगी। मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार ऑपरेशन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती, वहाँ कौन जानता था कि उसको जहर देने वाली इसकी हमसफ़र ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया आपका शौहर नशा आवर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है, इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रख कर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था, मैंने जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरे बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी, मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे उसके मरने की वजह पूछी गई तो मैं बदबख्त ने इल्ज़ाम लगाया, वो नशा करता था, मैं 2 लोगों के कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम बदकार बदचलन भी होती है जो सिर्फ लोगों के घर ही जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द में हैं, और वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पर किसी को मौत के मुंह में सुला देती है। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के हिसाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। भाई मुझे दारुल अमान छोड़ गए हैं, वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बंद कमरे में जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों का पंजर बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज़ पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी इन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, जो बूढ़े सास सर को औलाद से दूर कर देती है, जो घरों में तमाशा लगाए रखती है। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब ढल जाती फिर मुकाफात अमल शुरू हो जाता है। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। बेशक बुराई का अंजाम भी बुरा होता है। ऐसी औरतें खुद भी कभी सुकून हासिल नहीं कर पाती और दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बुराई की तरफ माइल हैं, इन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको बुराई से बचाए, आमीन।